नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पहलगाम में 22 अप्रैल के कायराना आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश बना हुआ है। आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक के मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस एयर स्ट्राइक के बाद चारों तरफ आतिशबाजियां की जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी सेना नवदुर्गा की जैसे लड़ने के लिए सशक्त और सक्षम है। पाकिस्तान के नौकानों पर जो मुंहतोड़ जवाब दिया है उसे पूरा देश गौरवान्वित है। बीती रात हमारे देश के लिए गौरवशाली पल है और जिसे इतिहास में भी याद रखा जाएगा। वहीं भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हम अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। आज पूरा देश सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ भारत के इस निर्णय में उसके साथ है। जरा सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं। जो कहते हैं वो होता है और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगाम के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस सबक सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है, जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है। लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें हमारे देश पे गर्व है, हमें हमारी इंडियन आर्मी पे गर्व है। यही इंडियन आर्मी ने जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 के। यही इंडियन आर्मी हमेशा हमारे को एक ताकत देती, संबल देती देशवासियों को। इनके हाथों में देश सुरक्षित है। मैं सैल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को। इस प्रकार से पाकिस्तान साहस करता रहता, कभी 26/11 का हमला, अभी आपने तत्काल देखा पहलगाम की घटना, बड़े देश के लिए बड़े दुखद एक घटना रही। मासूम परिवारों को किस प्रकार से मारा गया, ये बड़ी दुख की बात है। और इस बार मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में हुए थे, इंडियन आर्मी को यही कहना चाहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि इस बार बार जो दुस्साहस पाकिस्तान करता, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े होना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होना चाहिए, क्योंकि जो ये बार बार ये हरकतें इस प्रकार की देशवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियन आर्मी को मैं वापस से सैल्यूट करता हूँ। इंडियन आर्मी पे मुझे गर्व है। तो आपने सुनी ये सियासी प्रतिक्रियाएं और हमारे साथ फिलहाल सीतारमण सूर्यवंशी जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं।
सीतारमण सूर्यवंशी जी, बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज़ पर। और हमारे सहयोगी दीपा श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीता शरण जी आपके पास आए उससे पहले हम अपनी सहयोगी का रुख करेंगे। दीपा, किस तरीके से मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की तैयारी मध्य प्रदेश में फिलहाल की गई है? अगर आप जीरो ग्राउंड पर कुछ तस्वीरें दिखा पाएं कि किस तरीके से रणनीति मध्य प्रदेश जो प्रशासन है वो भी किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, आप सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड में आवाज पा रहे होंगे। लगातार तमाम चाक चौराहों पर यह अनाउंसमेंट की जा रही है किस तरह से 7:30 बजे से लेकर 7:40 तक जो अपने घरों में लाइटों को बंद रखे, ब्लैकआउट की बात जो है वो कही जा रही है। सुबह से ही जहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जहाँ पूरे देश भर में जबरदस्त का माहौल है, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो तमाम अस्पतालों में, बड़े अस्पताल है वहाँ पर मॉल में और शिक्षा पुलिस भी अपनी तैयारियां कर रही है। मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं की का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। 7:30 बजे अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल के जो पंचरन भवन है यहाँ पर भी एक बार फिर से मॉक ड्रिल होता हुआ नजर आएगा। इसके पहले डीबी मॉल में न्यू मार्केट में मॉक ड्रिल किया गया, जो कि कह सकते हैं कि युद्ध की यदि स्थितियां निर्मित होती हैं तो उनसे निपटना किस तरह से जाएगा, किस तरह से आगजनी की अगर घटनाएं होती तो उससे किस तरह से निपटना है और लोगों को इस तरह पे किस तरह से संयम बना के रखना है, इन सभी चीजों की तैयारियां की गई। अगर बात करें तो तमाम थाने के जो पुलिस है वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच के वहां पर जाकर सभी लोगों को उन्होंने हिदायत दी कि किस तरह से उन्हें बिहेव करना है। यदि ब्लैकआउट होता तो घबराना नहीं है, यदि किस तरह की कोई भी परिस्थितियां जो निर्मित होती है तो जो ऐसे कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी है, बजाय इसके कि जो संयम है वो हमें हमेशा बना के रखना है। जी दीपा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। दीपा श्रीवास्तव हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भोपाल में भी तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से वहां पर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और ये तस्वीरें भी दिखा रहे थे। सीतारमण सूर्यवंशी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका रुख करेंगे। सूर्यवंशी साहब, जिस तरीके से भारत के नौजवानों ने, भारत के जवानों ने ये आतंक पर ये बड़ा प्रहार किया है, जाहिर तौर पर है, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। 9 ठिकानों पर जिस तरीके से आतंकियों का खात्मा किया है और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर दिया गया है इस एयर स्ट्राइक के जरिए। क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की? और सेना के साथ है, पक्ष और विपक्ष शरीर है, तो भारतीय सेना हमारी आत्मा है। और ये बड़े गर्व की बात है कि अगर हमारी भारतीय सेना इस तरीके का पराक्रम अगर दिखाती है और शहीद हाफिज या आतंकवादी हम अड्डे पर हमला करके वहां कामयाब हासिल करती है, तो ये गर्व से भरा हुआ सर हमारा ऊंचा और हमारे देश का और हमारी उन बहनों के जो सिंदूर उजड़े हुए हैं, उस ऑपरेशन सिंदूर में ये सच्चाई और अच्छाई और हमारी बहन बेटियों की आबरू छुपी हुई है, जिससे हमारे देश का और हमारी सेना का साहस, मनोबल और सर ऊंचा होता है। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। वोट की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश एक है, हम विपक्ष में रहते हुए देश के और सत्ता के साथ हैं। और जो ऑपरेशन, ये जो मिशन सिंदूर चल रहा है, ये हमारी बहन और बेटियों के एक गर्व का और एक भारतीय, एक रचनात्मक और एक भावनात्मक, ये बहुत बड़ा प्रहार है जिससे हमारे देश का सर ऊंचा हो रहा है। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका भी TV27 न्यूज़ पर। अहलुवालिया जी, बहुत गर्व का विषय है, लेकिन इस पर कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ी है इस समय, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन तमाम हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, उनको बधाई देती हूँ।
कि इस माँ भारती की जो रक्षा के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है, मैं उनको नमन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ और उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ 140 करोड़ जनता के बतौर। रही बात जो हम देख रहे हैं, मॉक ड्रिल हो रहा है, ये एक आत्मविश्वास दिलवाने वाली तैयारी है जो जनता के समक्ष रख रहे हैं। हमने मोदी सरकार को पिछले 10 वर्षों में देखा है कि कोई भी इस देश के ऊपर आपातकाल होता है, कोई बड़ी संकट की घड़ी होती है, तो ये सरकार तत्पर होती है और वो सारे अहम फैसले करने के लिए हिम्मत है, 56 इंच का सीना है, जिससे कि इस देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता को कोई ठेस पहुंचाने में आंख भी उठा ना पाए। हमने कोविड में भी देखा था, हमने अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कुछ साल पहले, और अभी भी हर मौके पर ये सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है और ये भी साबित कर दिया है पूरे विश्व में कि एक चुटकी भर सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे जो सनातन धर्म के विचार हैं, हमारी जो इस धरती की जो पुकार है, हमारी माँ भारती के लिए हमारा जो समर्पण है वो सर्वोपरि है। और आने वाले दिनों में भी हम आश्वस्त हैं कि मोदी सरकार ने के नेतृत्व में हमारे देश की सुरक्षा और अस्मिता ही नहीं, परंतु देश का विकास, देश की आत्मनिर्भरता वो परम सीमा पार करेगी और पूरे विश्व से इस धर्म युद्ध की, अधर्मियों को मारने का जो ये युद्ध है, उसके लिए पूरे विश्व से सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, ये सरकार सीना ठोक कर बोलती है। मोदी जी ने आश्वस्त किया था देश की जनता में हर एक महिला को कि इसका प्रतिशोध मैं लूंगा। निश्चित रहिए, ये सरकार ऐसी नहीं है कि जिसके निर्णय लेने के लिए पैर कांपे। हम पूर्व में देख चुके हैं कि जो सरकारें जिनकी पैर कांपते थे निर्णय लेने में, परंतु ये मोदी सरकार है और उनके गृह मंत्री, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, पूरा जो तीनों भाग है हमारे डिफेंस फोर्सेस के, इन सब के कुशल नेतृत्व में एक यूनिफाइड एक्शन जो ली जा रही है, पूरे विश्व में इसकी मिसाल है। और निश्चित रूप से जिस देश की धरती से ये आतंकवाद पनपता है, जो इस आतंकवाद को आगे बढ़ाने में मानवता के विरोध में काम करते हैं, उसको बिल्कुल हम नष्ट करेंगे, उसको नामो निशान निकाल देंगे। ये हमारा संकल्प है। आपने एक बात कही यहाँ पर जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी राजनीति से ओतप्रोत और राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है। आपने कहा कि मोदी सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, नो डाउट, लेकिन आपने एक बात और कही, इसमें जोड़ दिया कि दरअसल वो सरकारें जो कदम उठाने से डरती थीं, जो कदम उठाने के लिए 100 बार सोचती थीं, तो फिर मुझे लगता है कि इस पर भी फिर सियासत वाली तो बात आ गई, सियासत वाली तस्वीर खींची जाने लगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार कभी भी, किसी की भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, आतंकियों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे अराजक तत्वों को खिलाफ कभी भी कदम उठाने में उसने चूक किया हो या कभी उसने असमंजसता आई हो या डर का माहौल पैदा हुआ हो। आप एक भूल रहे हैं वाकया। 26/11 के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनके तो पैर कांपे थे, वो नहीं ले पाए थे निर्णय। सर्जिकल स्ट्राइक कई वर्ष पहले हो जाती। वो तो मोदी सरकार का जिगर था, जो मोदी सरकार की हिम्मत थी, निर्णय था, विकल्प था, उनका संकल्प था कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनके खुद के आतंकवाद के अड्डों को नष्ट किया रात में। ये एक दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है जो इतने बड़े पैमाने पे हुई है। 9 आतंकी जो इनके स्थान थे उनको नष्ट किया है। क्या 26/11 के बाद ये काम नहीं हो सकता था? अभी आपने देखा है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति बने हैं तो राणा को भी हमने एक्स्ट्राडीट किया, तो ये ट्रीटीज भी अब रूप ले रही हैं और हमें इनके परिणाम मिल रहे हैं। देखिए, ये संकल्पित सरकार है, ये सरकार देश के हित में उन्होंने कई निर्णय लिए हैं। आप डिफेंस का आधुनिकीकरण देख लीजिए। आज डिफेंस में
कितना आधुनिकीकरण हुआ है, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस है जो तीनों यूनिट्स को हेड कर रहे हैं, हमने कितना परिवर्तन किया है। ठीक। हमारे विचारधारा में भी परिवर्तन है, हमारे संकल्प वही है, हमारे संकल्प भारत की अखंडता के लिए है। इस देश में हम अपनी विभिन्नता में हम अखंडता पाते हैं। ये सरकार संकल्पित है इसके लिए, और सरकार ने कोई दोगुनी ने वो उसको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सुंदरता है इस डेमोक्रेसी की। सूर्यवंशी जी, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति और संकल्प की कमी पिछली सरकारों में देखने को मिलता था नहीं। जो आज काम किया जा रहा है ये पिछली सरकारों के द्वारा भी किया जा सकता था। ये राजनीति है। वाणी जी बिल्कुल गलत कह रही हैं। 2008 का 26/11 जो अटैक हुआ, इसके पहले का इंदिरा जी ने जिस तरीके से घुटने टिका दिए थे 1971 में, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और अब सुन लीजिए, नहीं मैं बीच में नहीं बोला, वाणी जी सुन लीजिए पांडे जी, इनको अब मैं क्या बीच में बोलने की नहीं, वो शांत हो गई, सुन रही हैं। आप बोलिए, उसके बाद आप जवाब देंगे आपका। और मैं आपको बताऊं, ये जब से मोदी सरकार आई है, इनने राजनीति तो करी दी है, राजनीति करा दी है, तो इनने राजनीति का जिंद भी जगा दिया है। 18 अटैक, इतने बड़े अटैक हुए हैं 2014 से अभी तक जो 18 अटैक हुए। और मेरा इनसे ये निवेदन है, बीजेपी सरकार और आरएसएस से, कि ये 370 और 35 से हटने के बाद उस जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद कब तक समाप्त हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी तक तो 18 अटैक हुए, और उन अटैकों में अभी तक मोदी जी की शपथ के बाद आज तक अटैक होते ही चले आ रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर भी उजड़ गए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से मैं कामना करता हूं कि ऐसे अटैक कब तक रुकेंगे और ये कब तक नहीं होंगे। बस मैं शॉर्ट एंड स्वीट ये कहना चाहता हूं बीजेपी सरकार से। जी ठीक है, आप जवाब सुनिए। याददाश्त थोड़ी कमजोर है। आप नहीं जानते हैं कि आपके खुद के नेता पाकिस्तान में जाकर गुहार लगा रहे थे कि मोदी सरकार है, हटाओ, मदद करो। क्या आपके शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी ने ऐसे बयान नहीं दिए? फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आपके राहुल गांधी क्या देश विरोधी ताकतों के साथ जाकर बयान नहीं देते? क्या आपके राहुल गांधी ने यह स्वीकारा नहीं अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बात करते हुए कि हमने बहुत बड़े गलतियां की हैं पूर्व में? क्या आपके कार्यकाल में आपने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को न्यौछावर नहीं किया? क्या उनकी हत्या आपकी चूक के कारण नहीं हुई थी? वो आपकी सरकार की गलतियां थी। क्या आपने सिख नरसंहार नहीं कराया था? क्या आपने स्वर्ण मंदिर के अंदर आर्मी भेजने का विकल्प जो किया था उसकी नौबत क्यों आई? भिंडरावाला आपकी क्रिएशन थी। क्या आपने इस धर्म के आधार पर इस धरती का जो विभाजन किया वो आपकी सरकार थी? क्या आपकी कांग्रेस जो कि अंग्रेजों के झंडे तले शपथ लेती थी, आपकी तो जीविका वहीं से आई है? क्या आपके सर्वोच्च नेता, आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो वकालत अंग्रेजों के लिए नहीं करते थे? इतिहास गवाह है, सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस कार्यकाल की थी। सबसे अगर देश विरोधी कड़ी थी कांग्रेस कार्यकाल की थी। और इतिहास ये भी गवाह है कि कांग्रेस सरकारों ने जो भी कार्य किए वो खुद की प्रगति के लिए थे, चाहे वो संशोधन किए, चाहे वो अपने खुद की लापरवाही थी उनकी, चाहे वो उनके इंटेलिजेंस फेलियर्स थे। हम पूरा देश, पूरा विश्व इन सब तथ्यों के गवाही दे चुका है। अब आप अगर उसके ऊपर ऐसे बयान देंगे तो मेरे पास केवल एक विकल्प है कि मैं आपको आमंत्रित करती हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में, जहां व्यक्ति निर्माण हो। व्यक्ति निर्माण से देश का निर्माण होता है भाई साहब। सूर्यवंशी जी, इतने बड़े उदाहरण दे दिए अहलुवालिया जी ने, और ये लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है, भाई आपके नेताओं ने भी गलती स्वीकार की है, उस गलती का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि गलतियां की हैं तो उसे मानने में कोई संदेह नहीं, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और मान भी रहे हैं आपके नेता। पांडे जी, इनसे पूछ लीजिए कि जय शाह, अमित शाह जी के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बेटे
आफरीदी से दोस्ती करके एक साथ बैठ करके दुबई में मैच देखते हैं। ये बात अच्छी है? ये दोस्ती है? जिन्ना की मजाक पर ये पहुंचते हैं और इनके नेता वहाँ बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान में, बीजेपी के जो बड़े बड़े आरएसएस के तीरंदाज। तो ये राजनीति की बात है। ये आरएसएस की परिपाटी 100% झूठ है, 100% झूठ है। आरएसएस में ये क्या सिखाना चाहते हैं? ये सोनिया जी को और राहुल जी को क्या क्या बोलते हैं, और ये आरएसएस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जितना झूठ का प्रोपेगेंडा जनता के और देश के प्रति फैलाया जाता है, ये पूरा देश जानता है। और जो प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे हैं, अब देश उसको भली भांति परख रहा है, और देश ने ऐसे ही परखते हुए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दिया है। और मैं आपको इतना बता दूं कि आपका कांग्रेस पार्टी का विचारधारा जो खोखली हो चुकी है, वेंटिलेटर पे आ चुकी है, ना तो विचारधारा बची है, नो कार्यकर्ता बची है। आप लोग 140 भी नहीं मिल रहा है अभी, देखते जाइए। समय तो आने दीजिए, आने दीजिए। हाँ, आप भी देखेंगे और पूरी देश देखेगा, और जनता ये भी देखेगी कि कौन सी राजनीतिक दल ने इनके साथ 50 साल तक मुखौटा किया। उनको राहुल गांधी क्यों माने सार्वजनिक रूप से कि हमने गलतियां की? उसका मतलब ये है कि अब उरी जैसे हमले, पुलवामा जैसे हमले ना हो, अब वो हमले जो 18 हमले हुए कि इस 11 साल में जो आतंकवादी थे उनको संरक्षण कहां से दिया? बीजेपी द्वारा। राहुल गांधी जी की माता जी, राहुल गांधी की माता जी जो एनजीओ चलाती हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें कौन कौन है उनके बाकी के पार्टनर्स, और वो कहां से फंडिंग लेती है? तो वो धर्म क्यों की जमीनें फोटोज तक बेच डाली है, धर्म की जमीनें और बड़े बड़े बीप से ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ले लिए हैं। इसको तो देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति का आधार लेते लेते आप जनता को के ऊपर बात करते करते अब बिना विकल्प के हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है। अरे वाणी जी, ऑपरेशन सिंदूर जो सेना चला रही है, ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी नहीं चला रही है। ये सेना हमारी आत्मा है और सेना हमारी सर्वोपरि है। हम आपको सेना का राजनीतिकरण तो नेहरू जी ने भी किया था। सेना का अपमान आपने पिछले सर्जिकल स्ट्राइक्स में किया, जिसमें आपने प्रश्न पूछा था कि ऑथेंटिसिटी क्या है सर्जिकल स्ट्राइक की। आप लोग सेना, संवैधानिक संस्थाओं का, पुलिस, सुरक्षा बलों का आप मनोबल गिराने में माहिर हैं। आप लोग चाहते हैं, आज भी आपके भोपाल के एक विधायक ने कहा है कि आपने हमला रात को क्यों किया, सोते हुए क्यों किया? ये आप देख लीजिए, आप सुनिए, चेहरा और आपकी चेतना, ये दोनों झूठे हैं। उनको और जम्मू में वो तो आप लोग एंटी सनातनी हो, आप भगवा आतंक तो बोलते हो, आप लोग आतंकवाद का परिभाषा भगवा आतंक करते हो, इसलिए आप लोग को तकलीफ होती है। सरकार को नहीं, लेकिन ये जो सवाल उठाया गया कांग्रेस के विधायक की तरफ से, जो वाणी जी जिसका जिक्र कर रही है, तो गलत है ना, ये तो मानना पड़ेगा सूर्यवंशी जी। जवाब देना कि राहुल गांधी ने क्यों कहा हमने गलतियां की हैं। उन्होंने और स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी दादी की हत्या के बाद के दादी के आप पूछिए और स्पष्टीकरण दीजिए। जवाब तो आपको देना होगा, जवाब आपको देना होगा। हम आपके साथ हैं भाई। आप पाकिस्तान को और आतंकवाद को कितना सबक सिखाना चाहते हैं, ये हम देख रहे हैं। 140 जनता देखना चाह रही है। उतावली है वो नरवाल, वो वहाँ की जो हिमांशी नरवाल, उसके जो पति विनय नरवाल का जो मर्डर हुआ है, और वहां पे बेचारी 4 दिन बाद वो विधवा हो गई है। भाई आप जो सिंहासन सिंदूर का जो डिबेट चल रही है, उस पर आप कदम उठा करके कि जम्मू कश्मीर में 370-35 से हटने के बाद अब वहाँ आतंकवाद नहीं होगा। चलिए ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि की जाती रहेगी इसी तरीके से, और आतंकवाद का समाप्त तो होगा ही होगा। जम्मू कश्मीर में
खुली सांस लोग ले पा रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो भी घटनाएं हो रही हैं, मुझे उम्मीद है और देश को उम्मीद है कि वो भी सारी घटनाएं फिलहाल समाप्त हो जाएंगी। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इसके तहत आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया, उनको समाप्त किया गया, नष्ट किया गया, अब उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सियासत देखने को मिल रही है। इस पर भी अब पुरानी सरकार और वर्तमान की सरकारों का कंपेयर किया जाने लगा है कि आखिर कौन सरकार ज्यादा आतंकियों का खात्मा करती नजर आ रही थी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।